मॉर्निंग एवरीवन। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, जहाँ पे मैं बैगन का भरता बनाने वाली थी प्याज का। तो इसलिए मैंने भोग लगाया था सिंपल उड़द की दाल और आटा लगाया और फटाफट से बनाई थी मैंने रोटी और लगाया भगवान जी को भोग। और इसके बाद में मैंने ना फ्रूट्स खाए थे जिसमें थे ऑरेंज और अमरूद। इसके थोड़ी देर के बाद हमने खाया था लंच जिसमें थी अरहर की दाल, चावल और अरबी की सब्ज़ी। इसके बाद में मैं और अनाया आ गए थे ऊपर। यहाँ पे ना मैंने कपड़े वॉश करे हुए थे और वो फैलाने रह गए थे धूप में, तो यहाँ मैं बस जल्दी जल्दी कपड़ों को धूप में फैलाऊंगी ताकि ये टाइम से सूख जाए। और इस समय देखिए धूप कितनी तेज़ होने लग गई है कि अब आप बाहर नहीं बैठ सकते। और ये वो टाइम है जब गलियाँ एकदम सुनसान होती हैं और सबकी छतों पे सिर्फ कपड़े दिखाई दे रहे होते हैं और कोई नहीं। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और मैंने सुबह कुछ क्लिप्स बनाई थी। उसके बाद से मैंने कुछ शूट ही नहीं करा क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉग करने का। एक्चुअली कल जब मैं अनाया को बाहर लेके गई थी ना शाम के टाइम पे, तो अनाया खेलते खेलते गिर गई और अनाया की लग गई चोट। उसका ना ये पूरा माथा पूरा ऐसे सूजा हुआ है, ऐसे क्या कहते हैं गुमड़ा, वो गुमड़ा पड़ गया है उसके। और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है कि ब्लड जम गया है उसके। तो उस वजह से आज वो स्कूल भी नहीं गई है। और अभी अनाया रही है सो। और मैं टीवी देख रही थी क्योंकि मुझको नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार कर लेते हैं बात। ठीक है, जब मैं हर दिन की व्लॉगिंग कर रही हूँ, चाहे भली छोटी सही लंबी सही, पर करूँगी। तो बस इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया और आप लोगों से बातें कर रही हूँ मैं। मुझे टीवी सीरियल्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना वेब शोज़ बहुत अच्छे लगते हैं देखना, वेब सीरीज़ या फिर मूवी हो गई, नए सॉन्ग्स हो गए सुनना, और भजन। तो मेरे ना दो मोड रहते हैं। जब मैं सुबह में काम करती हूँ किचन का या डस्टिंग वगैरह का, तब मैं सुनती हूँ भजन। और शाम के टाइम पे जब मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ ना, उस टाइम पे मैं लगाती हूँ मस्त बॉलीवुड सॉन्ग। अब वो सुनते सुनते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सो ये थी अपडेट कल की। और कल तो मैं लिटरली बता रही हूँ, जब अनाया गिरी थी तो मुझे लगा कि शायद सर फट गया इसका। मतलब ये इतनी स्पीड में भाग रही थी और इसको पीछे से एक बच्ची का धक्का लगा है। और जहाँ पे अनाया गिरी थी ना, वहाँ पे एक सीमेंट का कुछ स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ था, तो वो उसके सर पे लगा है बहुत तेज़। और स्वेलिंग थी वो आ गई। और घर पे आने के बाद मैंने आयोडेक्स और विक्स वगैरह लगाई थी, उसके सिकाई वो करवा ही नहीं रही थी। और बहुत मुश्किल से मैंने उसको चुप कराया है। और अभी हमारा रेस्टिंग टाइम चल रहा है, अनाया सो रही है, तो मैं भी उसके साथ लेट के थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलूंगी अब मैं सीधे शाम में। अब हो गया था हमारा चाय टाइम और चाय बनाते बनाते ना मीनवाइल अनाया की किचन में मस्ती चल रही थी। और आज था मम्मी का व्रत, तो मम्मी ने बनाई थी कूटू की पूड़ी। और अब मैं बना रही थी बैगन का भरता, जिसकी तैयारी मैंने सुबह करी थी। और सब्ज़ी बनाते बनाते मैं एंजॉय करूँगी अपनी चाय। और इसके साथ ना मुझे 2 एक्स्ट्रा सब्ज़ी और बनानी थी आज, क्योंकि आज मेरे घर आने वाले थे मेरे बड़े नंदोई। तो इस बीच में ना अनाया की ज़िद थी कि उसको नया किचन सेट चाहिए, तो उसको ये किचन सेट दिला के लेकर आए थे हम लोग। और इसको देख के ना मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। और इसके बाद अनाया की एक और फरमाइश आई थी, वो था कि मम्मी मुझे चोको लावा केक खाना है। तो फिर मैंने लिया ओरियो बिस्किट, उसको करा ग्राइंड, मिक्स करा मिल्क। एक स्मूथ सा आपको बैटर तैयार करना है। फिर आपको लेना है अप्पे मेकर, उसको ग्रीस करिएगा, ये बैटर उसमें डालिएगा, बीच में रखिएगा आप डेयरी मिल्क और उसके ऊपर से थोड़ा सा बैटर और बेक करने रख दीजिएगा उसको 5 से 7 मिनट के लिए। और टडा, ये रेडी है आपका चोको लावा केक। इसके बाद में हम तैयारी कर रहे थे यहाँ पे पालक पनीर की, जिसमें पालक भून लिया था, पनीर भी फ्राई कर लिया था और मसाला था रेडी। और इधर मैंने तैयारी कर ली थी मेथी आलू बनाने की। तो झटपट से हस्बैंड आ गए थे, जीजू आ गए थे, उनको दी चाय, संग में किया खाना रेडी। और ये थी मेरी टेस्टी सी डिनर की थाली।